नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फिर व्यापार विहार में 8 लाख की उठाई गिरी, कार से पैसे निकाल भागे 2 आरोपी। शराब के नशे में पत्नी की सिर पटक कर हत्या, मामूली विवाद बनी वजह। हाईवे के किनारे व्यवसायी रखे विशेष ध्यान, सुरक्षित पार्किंग अनिवार्य। और तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी ठोकर, मौके में युवक की हुई मौत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर शहर के व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र व्यापार विहार में शनिवार रात एक बड़ी उठाईगिरी की वारदात सामने आई। हरे कृष्णा ट्रेडर्स के मालिक की कार से अज्ञात आरोपी करीब 8 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार व्यापार विहार छोटी पार्किंग के पास स्थित हरे कृष्णा ट्रेडर्स के मालिक अजय अग्रवाल शनिवार रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने दुकान के गल्ले से नगद राशि निकालकर एक बैग में रखी और उसे अपनी कार में रख दिया। इसके बाद वे दुकान का शटर बंद करने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मौके की तलाश में घूम रहे एक अज्ञात शातिर ने कार का दरवाजा खोल लिया और भीतर रखे बैग को लेकर चुपचाप फरार हो गया। पता चला है कि बैग में लगभग 8 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। जो व्यापारी ने वापस आकर कार देखी तो बैग गायब मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। वहीं संभावित रास्तों और संदिग्ध स्थानों पर पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। व्यापार विहार जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में हुई इस बड़ी उठाईगिरी की घटना से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार जिले में संचालित निजी अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शीला साहा के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार तथा प्रभारी आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत ठाकुर भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान सिटी हॉस्पिटल मुंगेली में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं पाया गया तथा नर्सिंग स्टाफ की भी कमी देखी गई। वहीं राम डायग्नोस्टिक सेंटर में रजिस्टर्ड का अवलोकन करने पर वह पूर्ण रूप से संधारित नहीं पाया गया। इसी तरह एसबी हॉस्पिटल में रजिस्टर और मरीजों की केस शीट के निरीक्षण में कई प्रविष्टियां अधूरी पाई गई। इस पर अस्पताल संचालक को सभी अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त टीम ने अवध लाइफ केयर हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी, जन्म मृत्यु रजिस्टर, ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। यहाँ भी कई रजिस्टर अपूर्ण पाए गए तथा मरीजों की केस शीट भी पूरी तरह नहीं भरी गई थी। इस पर अस्पताल प्रबंधन को तत्काल सभी अभिलेखों को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। केएम इमेजिंग सेंटर में निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था अव्यवस्थित पाई गई, जिस पर संचालक को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। वहीं बिलासपुर रोड स्थित यशोदा हॉस्पिटल में मरीजों की केस शीट अधूरी पाई गई, जिसे शीघ्र पूर्ण करने कहा गया। निरीक्षण के दौरान सभी अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के प्रबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी संस्थाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं का संचालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सिम्स बिलासपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ द्वारा बीते दिनों बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कर्नल पुराणिक, डायरेक्टर एम्स गुवाहाटी और अशोक पुराणिक रहे।
IMA की स्क्रीनिंग समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त नामांकन और उपलब्धियों का विस्तृत मूल्यांकन करने के पश्चात चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर रमनेश मूर्ति को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित किया गया। डॉक्टर रमनेश मूर्ति वर्तमान में सिम्स बिलासपुर के अधिष्ठाता के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे लगभग 9 वर्षों तक सिम्स में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा 5 वर्षों तक शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के अधिष्ठाता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उनके नेतृत्व और अनुभव से चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डॉक्टर मूर्ति को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए समय समय पर अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन और सेवाओं के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हेल्थ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा गौरव सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके 48 से अधिक शोध प्रकाशन और 52 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां दर्ज है। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षण भी है और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने नशे की हालत में अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सीएसपी निमितेश सिंह से मिली जानकारी के अनुसार नेहरू नगर के MIG 33 मकान में रहने वाली 37 वर्षीय पुष्पलता यादव की उसके पति युवराज यादव 43 वर्ष ने मारपीट कर हत्या कर दी। युवराज यादव मूल रूप से कोटा के मोहन भाटा का रहने वाला बताया जा रहा है और वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ नेहरू नगर में किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 1 बजे मकान मालकिन घर खाली कराने की बात को लेकर वहां पहुंची थी। इसी बात को लेकर घर के अंदर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि उस समय आरोपी युवराज यादव नशे की हालत में था। विवाद बढ़ने पर वह अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगा और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी को मारते पीटते हुए घर के अंदर ले गया और बाथरूम के पास उसका सिर दीवार पर पटक दिया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगने से पुष्पलता यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर यातायात पुलिस ने व्यवसाय संचालकों की विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप, गैरेज, पंचर दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। संचालकों को प्रतिष्ठानों के सामने भारी वाहनों को खड़ा न करने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखने, खराब वाहनों के आगे पीछे रिफ्लेक्टर कोन लगाने और ग्राहकों के वाहनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस से सत्यापित सुरक्षा गार्ड तैनात करने, हाईवे से साइड में वाहन खड़े कराने, साइन बोर्ड और एलईडी लाइट लगाने तथा ग्लो स्लो धीरे चले जैसे सड़क सुरक्षा संदेशों वाले साइनीज लगाने के निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस ने सभी व्यवसाय संचालकों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह सहित कई थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में व्यवसाय संचालक उपस्थित रहे। कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में स्पाइन से संबंधित रोगों के उपचार के लिए विशेष स्पाइन सर्जरी एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर 3, 4 और 5 अप्रैल 2026 को स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुंबई के सहयोग से आयोजित होगा। शिविर में देश के ख्याति प्राप्त स्पाइन सर्जिकल विशेषज्ञ मरीजों की जांच, परामर्श और आवश्यकता अनुसार सर्जरी करेंगे। इस शिविर का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी से संबंधित गंभीर समस्याओं से पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित जिन मरीजों को कमर दर्द का पैरों तक फैलना, मूल मूत्र पर नियंत्रण न रहना, पैरों में झुनझुनी या सुन्नता, पैरों में कमजोरी, गर्दन का दर्द, हाथों तक फैलना, स्कोलियोसिस अथवा रीढ़ की असामान्य वक्रता जैसी समस्याएं हैं, वे इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। ऐसे मरीजों को जिला अस्पताल अथवा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिम्स अस्पताल बिलासपुर के अस्थि रोग विभाग में रेफर किया जाएगा। यहाँ बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मरीजों की जांच कर शिविर के लिए चुना जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से अधिक जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर रवि महोबिया संपर्क किया जा सकता है। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा सक्रिय उपसंभाग में विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के तहत 81 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन विच्छेदित किए गए और 46 बकायेदारों से 5,09,828 रुपए की वसूली की गई। यह कार्रवाई बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक A.K. अम्बष्ट के निर्देश तथा अधीक्षण यंत्री सुरेश कुमार जांगड़े के मार्गदर्शन में की गई। बिजली विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बकाया राशि की वसूली और लाइन विच्छेदन के लिए कुल 8 टीमों का गठन किया गया। अभियान के दौरान जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बकाया था, उनमें आसमा कॉलोनी के 7 कनेक्शन शामिल हैं, जिन पर कुल 15,36,000 रुपए बकाया थे। इसके अलावा ग्राम मेंड्रा, संस्कृति विहार, आसमा सिटी, सकरी, ग्राम सईदा, सागरदीप कॉलोनी, रामा लाइफ सिटी तथा सक्रिय उपभोक्ताओं के बकाया पाए जाने पर उनके कनेक्शन काटे गए। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान में कार्यपालन यंत्री, सिटी विजिलेंस सीपी गढ़ेवाल, SK मुख्तार, पूर्णिमा सिंह, सहायक यंत्री प्रमोद कुमार, वरदान खलको, कनिष्ठ यंत्री कुमार कंचन खुटे सहित सक्रिय उपसंभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। जांजगीर जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है। ताजा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा अवरीद मार्ग का है, जहां पेप्सी सप्लाई करने वाली एक पिकअप वाहन और बाइक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक अभिषेक कश्यप की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भैंसो मदनपुर निवासी अभिषेक कश्यप अपनी मां को लेकर
अवरीद गांव रिश्तेदारी में आयोजित एक शादी समारोह में पहुंचा था। मां को समारोह स्थल पर छोड़ने के बाद वह बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सेमरा की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही पिकअप वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार अभिषेक सड़क किनारे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और तत्काल घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप वाहन तथा बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।